9th फ्रॉम ML अग्रवाल, चैप्टर 19 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्टेंस फार्मूला को एक्सप्लेन करेंगे, देन आफ्टर एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम आपको ये बताएंगे डिस्टेंस फार्मूला एग्जैक्ट है क्या। डिस्टेंस फार्मूला ये होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ में आपके 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट हुए, मान लीजिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट एंड अनदर कोऑर्डिनेट पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट का जो डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं, इससे ही बोला जाता है डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट। क्लियर। तो यही हम फाइंड करने वाले हैं कि इसका एग्जैक्ट फार्मूला क्या होता है और वो कैसे बना। तो चलिए अब बात करते हैं। देखिए हम यहाँ पे हमारे पास तो ऑलरेडी कोऑर्डिनेट में आपको ऑलरेडी मालूम है कि 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एंड वाई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सभी में यूनिट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इधर आपका माइनस होता है, इधर भी आपका माइनस होता है। 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो अब हम इन पॉइंट का डिस्टेंस कैसे मेज़र करें। तो यहाँ पे देखिए हम यूनिट्स क्या लेते हैं, 1 2 3। तो भाई हमें डिस्टेंस का फार्मूला करना है, तो हम एक्स एक्सिस पे वर्क कर रहे हैं ना, तो क्यों ना हम इसे x1 कर लें, x2 कर लें, x3 कर लें एंड x4 कर लें, कुछ भी कर सकते हैं जनरली। तो ये आपका क्या हो जाएगा, y1 y2 y3। क्लियर। तभी तो हम फार्मूला निकाल पाएंगे। चलिए ये तो ठीक हो गया। अब इसके बाद समझते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हैं, गौर से देखिए। फर्स्ट नंबर में जो कोई भी क्वेश्चन हो, इसमें आपके 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो भाई पॉइंट तो होते हैं, फर्स्ट क्या होता है, x होता है ना, देन आफ्टर y। अगर हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट है तो हम श्योर इसे x1 y1 करेंगे, इसे x2 y2 करेंगे। तो ये हुआ ना x1, जो हमने अभी कोऑर्डिनेट पॉइंट में आपको दिखाया है ग्राफ में। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो श्योर है कि आपका फार्मूला x1 x2 y1 y2 में ही कहीं घूम रहा होगा। क्लियर। तो क्यों ना हम इसे कोऑर्डिनेट पॉइंट बना लें, x1 y1 x2 y2। तो चलिए x1 y1 को ज्वाइन करते हैं। ये आपका x1 है, ये आपका क्या है, y1 है। तो ये कहाँ पे मिलेंगे, इस जगह पे। क्लियर। इतना आपको समझ में आ गया। तो इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम क्या राइट करेंगे, x1 y1। इतना क्लियर हो गया। अब सेकंड आप क्या करते हैं, x2 y2। तो आपका x2 कहाँ पे है, ये है, y2 कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली इसे ज्वाइन करें तो ये यहाँ पे ज्वाइंट होगा। क्लियर। इतना आपको समझ में आ गया, नहीं आया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये सेकंड आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ x2 एंड y2। अब हमें इस पॉइंट का, दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, गौर समझिएगा। तो हम इसे ज्वाइन कर लेना, तभी ना डिस्टेंस फाइंड करेंगे। कर लिए। इतना भी आपका क्लियर हो गया, नहीं हुआ, हो गया, हो गया। चलिए अब कुछ हम अपने से कर लें। कैसे भाई, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट था ना, तो इसे हम कैसे राइट ज्वाइन करते हैं, कुछ इस तरह करते हैं, नहीं करते, ऐसे करते हैं, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम ऐसे ज्वाइन करेंगे, बाय स्केल ऐसे ज्वाइन करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे, राइट। हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। क्लियर। तो क्या हम इसे हिडन में ज्वाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट। क्लियर। इतना आपको समझ में आ गया। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट श्योर है, ऐसे ज्वाइन करते हैं। हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखाई देते हैं। ये देखिए, जैसे हमने ये लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट एक्सरसाइज पे एक्सप्लेन किया, ये 3 और 5 पे ज्वाइन हो रहे हैं। तो देखिए हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली हम यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं ना, ऐसे स्टैंड पोजीशन पे, वैसे ही हमने यहाँ पे ज्वाइन किया फर्स्ट कोऑर्डिनेट को, सेकंड कोऑर्डिनेट को। क्लियर। अब इसे ज्वाइन कर लिया, हमें सिर्फ इसका डिस्टेंस चाहिए। तो ये जितने भी आपको बॉक्स दिख रहे हैं, सभी जगह कहीं भी दिखिए, देखिए ग्राफ में, ये मान लीजिए हम इस बॉक्स में वर्क कर रहे हैं, ये एक प्रैक्टिकल लेते हैं इस बॉक्स में। तो ये आपका एक बॉक्स किस फॉर्म पे दिख रहा है, ये डायग्राम स्क्वायर पे। तो सब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी ईच एंगल्स इज 90 डिग्री। तो ये भी 90 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्लियर। इतना भी हो गया। ये 90 बस नहीं होगा सर, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी होगा, ये भी हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इस ट्रायंगल को हम आउट करते हैं। आउट कैसे करें, इस ट्रायंगल को हम आउटसाइड करते हैं। ये ट्रायंगल आपका हो गया आउटसाइड। क्लियर। अब यहाँ पे 90 है,
तो क्या हम पाइथागोरस से इसे फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम कर लेते हैं पी क्यू एंड आर। इतना क्लियर हुआ? पी क्यू एंड आर क्लियर। अब हमें यहाँ का डिस्टेंस चाहिए, यहाँ का डिस्टेंस चाहिए, तभी तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे ना। चलिए, यहाँ का डिस्टेंस हमें चाहिए। क्लियर। अब इसे गौर से देखिए, इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो ये बताइए इस पॉइंट से इसका टोटल डिस्टेंस कितना है। गौर समझिएगा, अगर हम इस पॉइंट से और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये एक रेक्टेंगल हुआ नहीं हुआ? हुआ ना रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की अब फ्रंट टू फ्रंट साइड से इक्वल होते हैं नहीं होते? होते हैं। तो ये ओरिजिन से ये कॉर्नर तक का डिस्टेंस क्या है? x2 है। क्लियर। अगर x2 से ये x1 को हम कट कर दें O से इस पॉइंट तक का, चलिए इसे भी नेम दे देते हैं M एंड N। क्लियर, ठीक है। अब गौर समझिएगा, यहाँ पे हम OM, टोटल डिस्टेंस क्या है OM का? x2, राइट। इतना क्लियर हुआ। O से M तक का डिस्टेंस, ये O से N है सॉरी, एंड O से M तक का डिस्टेंस x1। क्लियर भाई, यहाँ 1 2 करते हैं ना तो 1 यूनिट कहलाया, 2 यूनिट कहलाया। जैसे यहाँ पे देखिए ये 1 यूनिट डिस्टेंस हुआ ना, ये 2 यूनिट डिस्टेंस हुआ। वैसे ये यहाँ से यहाँ तक का x2 ना होगा, तो ये हुआ आपका OM x1 ON x2। तो भाई हमें तो ये चाहिए ना, और ये जितना होगा ये स्क्वायर का उतना ही ये होगा, क्योंकि ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो चलिए हमें चाहिए mn। तो mn क्या हो जाएगा? गौर समझिए, mn क्या हो जाएगा? अगर हम ON से OM माइनस कर दें तो mn मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो OM से ON से OM को माइनस कर दें तो हमें mn मिल जाएगा। गौर से फिर से देखिए, O से M है, N है, O से पूरे लाइन में से अगर ये लाइन को हम कट कर दें O से M तक तो हमें mn मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। भाई एक स्टिक है, मान लीजिए इतना है, अब ये 6 सेंटीमीटर है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक तोड़ के फेंकना है, और यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर तोड़ के फेंकना है? 2 सेंटीमीटर। तो ये कितना बचा? 4 बचा ना। वही तो हमें mn फाइंड करना है। तो टोटल में से हम इसे फेंक देंगे कट करके, तो हमें mn मिल जाएगा, और जो mn होगा वही PR होगा। तो ON कितना है? x2, और OM क्या है? x1, ये है। तो mn क्या निकल गया? x2 माइनस x1। तो यही जगह है आपका हुआ x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ठीक है, हम उसमें आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम यहाँ पे राइट कर दें x2 माइनस x1। क्लियर। अब इसी तरह हमें इसका भी डिस्टेंस चाहिए। चलिए करते हैं। अब ये मान लीजिए ये स्टिक खड़ी हुई है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में आपको बताया। अब वर्टिकली ले लीजिए, मान लीजिए स्टिक खड़ी है, स्टैंड पोजीशन पे है, ये Q से N तक, और इसका डिस्टेंस कितना है? तो N से जितना Q होगा उसके सामने ये रेक्टेंगल दिख रहा है, पूरा कंप्लीट रेक्टेंगल दिख रहा है। तो इसके फ्रंट में आपका साइड ये है ना, O से Y2। क्लियर। नहीं समझ में आ रहा तो एक बॉक्स बना लीजिए ऐसे, ये रेक्टेंगल है, तो भाई ये जितना होगा उतना ये होगा ना। तो O से ये Y2, मान लीजिए O से Y2 को हम A ले लिए, तो O से A तक का डिस्टेंस कितना है? Y2 है ना, Y2 है, इसका Y2 यूनिट होगा। तो ये Y2 है, तो उसके एकदम फ्रंट में आपको QN दिख रहा है, तो QN भी क्या होगा? Y2 होगा। तो ये स्टिक का डिस्टेंस हुआ Y2। क्लियर। Q से N तक का, इतना समझ में आ गया। चलिए ठीक है, हमें चाहिए QR, और QR यहाँ पे है। क्लियर। और उसमें भी आपको अगर क्लियर सा नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये Q है, यहाँ पे R है, और ये है N। टोटल डिस्टेंस है Y2। क्लियर। अब ये बताइए, यहाँ से यहाँ तक तो हमें पता है ना, हमें ये चाहिए, तो R से N तक तो है ना। क्यों? क्योंकि ये बॉक्स देखिए, ये भी तो रेक्टेंगल है ना, तो इसे भी आप अलग कर लीजिए। कुछ इस तरह का दिख रहा है बॉक्स, तो ये आपका R है, ये आपका N है, और इधर आपका इसे मान लेते हैं B, ये B है, और ये हो गया O। तो O से B तक क्या है? Y1 है ना। तो ये अगर Y1 है तो ये भी Y1 होगा नहीं होगा? होगा। तो आपका N से R तक का Y1 है, बस सिंपल। अब ये पूरे स्टिक में आपको क्या चाहिए बताइए? QR चाहिए ना। तो QR आपको चाहिए, मान लीजिए आपने एक स्टिक तोड़ा,
अब आप चाहते हैं कि मैं Q से R तक बस अपने पास रखूं, इसे फेंक दूं तोड़ के, तो इसको फेंक दीजिए ना तोड़ के पूरे स्टिक में से। तो y2 में से y1 हमने फेंक दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, QR। चलिए इसे भी राइट कर लें। तो यहाँ पे हुआ QN का वैल्यू क्या है, y2, इतना समझ में आ गया। R से N तक का वैल्यू y1 है, क्लियर। तो हमें चाहिए QR। तो QR इक्वल टू हम क्या करेंगे, QN टोटल में से क्या माइनस कर दें, RN को माइनस कर दीजिए। तो QN आपका क्या है, QN है टोटल y2 और QR RN है आपका y1। सिंपल, ये हमें फाइंड हो गया QR की वैल्यू। तो QR के प्लेस पे आप कर दीजिए y2 माइनस y1। इतना आपका क्लियर हो गया। बस अब पाइथागोरस लगा दीजिए, आपका फार्मूला रेडी। सो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, और ये स्टेटमेंट ज़रूर आप राइट कर लीजिएगा जो हमने यहाँ पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कराया कि कैसे सभी वैल्यूएं फाइंड हुई। अब इस ट्रायंगल को हम अलग करके यहाँ पे शो कर दिए, जो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस फार्मूला। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल QRP, क्योंकि R आपका 90 डिग्री है, क्लियर। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम सो 90 के फ्रंट पे ही आपका हाइपोटेनस होगा, ये बात याद रखिएगा। सो QP स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, सिंपल। सो हमें चाहिए PQ चाहिए, इसे PQ कर लेते हैं। QR क्या है आपका, QR स्क्वायर y2 माइनस y1 प्लस PR क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। सो भाई PQ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब फार्मूला राइट कर रहे हैं तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, कंप्लीट। यही है आपका फार्मूला। चलिए एक्सप्लेन भी हो गया। तो ये आपका फार्मूला रेडी हुआ। आप इसे थोड़ा जनरली राइट भी कर सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, क्लियर, सिंपल। और एक बात याद रखिएगा, इस फार्मूले में आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, रॉन्ग नहीं होगा। x1 माइनस x2 अगर आप मान लीजिए बाय मिस्टेक अगर कर रहे हैं और y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो आपका सॉल्यूशन रॉन्ग नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि श्योर है कि साइन चेंज होंगे, बट स्क्वायर से क्या होगा, अगर माइनस इसमें आ रहा है इसमें प्लस आ रहा है, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, वो ऑलरेडी साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन आपका ओरिजिनल फार्मूला ये है, आप जनरली इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बाय मिस्टेक x2 माइनस x1 के प्लेस पे x1 माइनस x2 कर दिए तो आपका रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, और ना ही वो किसी प्रकार के उसके नंबर्स कट होंगे। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स 2 and 3, 4 and 1। तो याद रखिएगा फर्स्ट आपका ऑलवेज टाइम बी एक्स देन आफ्टर वाई, ये 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। चाहे तो आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं 2 and 3। सो यहाँ पे x में 2 है तो ये आपका 2 हुआ x में, ये पॉजिटिव वे है, इधर माइनस, तो 2 and 3, तो ये आपका 2, y में 3 ये है। अगर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ऐड करें तो कुछ यहाँ पे ये ज्वाइन होंगे, क्लियर। देन आफ्टर 4 and 1, तो x में ये आपका 4 है, y में 1 ये है, क्लियर। आप इसे ना भी बनाएंगे तो भी चलेगा, कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सिर्फ आपको शो कर रहे हैं। ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ 2 and 3, देन आफ्टर 4 and 1, तो ये आपका x हुआ, ये y यानी x1 y1, ये x2 y2, ये दोनों का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए आप चाहें तो यहाँ पाइथागोरस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये आपका 90 भी हुआ, यही तो हमें फाइंड करना है। सो डिस्टेंस फार्मूले के लिए सबसे फर्स्ट आप करिएगा, गिवन जो आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स x1 इक्वल टू 2, ये है आपका फर्स्ट,
and y1 equal to 3 and x2 equal to 4 and y2 equal to 1. सिंपल. सो अब आप अप्लाई कर दीजिए डिस्टेंस फार्मूला. अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला. और एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो राइट कर लिए, अब थोड़ा साइंस में आते हैं. साइंस में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपने क्या पढ़ा कि इनिशियल पॉइंट से अगर आप फाइनल पॉइंट की ओर जाते हैं विथ एक्सेलरेशन, तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है. ठीक है, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो रेस्ट पे रहे, अदरवाइज जो मूव कर रही है मूव करते रहे जब तक उसमें किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो. तो ये आपका u हुआ, ये हुआ आपका v. क्लियर. तो अगर हम बोलें कि इसका डिस्टेंस आप बताइए, तो याद रखिएगा हमेशा डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन से फर्स्ट डायरेक्शन को माइनस किया जाता है, फर्स्ट पॉइंट को, सॉरी. सो v माइनस u. अगर हम बात करें कि दिल्ली से मुंबई, मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, ठीक है, दिल्ली में है और ये मुंबई है. अगर इसका डिस्टेंस 1500 किलोमीटर है, तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि 1500 किलोमीटर है? क्या मेज़र करेंगे क्या? नहीं, मेज़र नहीं करेंगे आप. तो आप स्टैंड पोजीशन पे कहाँ पे हैं? आप हैं कहाँ स्टे? दिल्ली में. तो जब आप दिल्ली से चलना स्टार्ट करेंगे उस सिचुएशन में आपका जो किलोमीटर होगा वो 0 होगा, और आप कहाँ पे पहुँच गए चलते हुए? 1500 किलोमीटर बाय एरोप्लेन या बाय ट्रेन, ठीक है, बाय बस, कुछ भी है. तो आप इसे प्रूव कैसे करेंगे 1500 किलोमीटर? तो आप क्या करेंगे, लास्ट से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो हो गया ना 1500. तो वही तो हम भी कर रहे हैं. कोऑर्डिनेट पॉइंट में हमारे पास 2 पॉइंट है, x1 एंड x2, दोनों को माइनस कर दीजिए. ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या हो गया, रूट x2 माइनस x1 टू होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. हाँ, अब ये क्वेश्चन आप स्टैंड कर सकते हैं कि सर इसमें स्क्वायर है उसमें स्क्वायर नहीं था. तो भाई ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ग्राफ में है, और ग्राफ अगर आपका पॉइंट इस पोजीशन पे है, 0 में है, देखिए ये रनिंग पोजीशन पे है, अगर 0 में होगा तो x2 माइनस x1 थोड़ी करेंगे. अगर भाई पॉइंट में है तो फिर कैसे करें? वो तो पॉइंट में ही रहेगा ना. ये 0 से चल रहा हो तो इसका डिस्टेंस तो 2 ही होगा ना. ये फार्मूला फिर नहीं लगेगा. याद रखिएगा, अगर आपका एक्सिस 0 होगा, चलिए बुक में दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए बुक में, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x एंड y फ्रॉम द ओरिजिन, अगर वो 0 से स्टार्ट होता है उस कंडीशन में आपका फार्मूला x2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा, फिर x2 माइनस x1 नहीं होगा. क्लियर. तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं. x2 आपका क्या है, 4 माइनस x1 2 होल स्क्वायर, y2 1 माइनस y1 3, 4 माइनस 2 2 स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर. सो 2 स्क्वायर 4 एंड माइनस 2 स्क्वायर ऑलवेज 4. सो 4 प्लस 4 8. तो 8 का स्क्वायर रूट 2 रूट 2. यूनिट आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास सेंटीमीटर नहीं है तो यूनिट्स. अब यहाँ पे देखिए वही बात आ गई ना, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू 0, तो इसका फार्मूला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा. फिर भी चलिए हम वही फार्मूला अटेंड करेंगे जो ये है, x1 0, x2 36, y1 0, y2 15. क्लियर. सो फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, रूट x2 माइनस x1 टू होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू होल स्क्वायर. x2 36 माइनस ये तो 0 होगा, प्लस y2 15, y1 तो 0 होगा. सो 36 स्क्वायर, ये 36 स्क्वायर है तो 1296, 15 का तो आल्सो यू नो दैट 225. सो ऐड करने में 15 21, सो 39, ये आपका सॉरी यूनिट होगा, यूनिट्स. ठीक है, सेंटीमीटर आप राइट नहीं कर सकते जब तक आपका सेंटीमीटर ना गिवन हो. चलिए थर्ड नंबर है ए बी एंड माइनस ए माइनस बी. सो सबसे फर्स्ट हम क्या राइट करेंगे, x1 इक्वल टू ए एंड y1 इक्वल टू बी, x2 इक्वल टू माइनस ए एंड y2 इक्वल टू माइनस बी.
सो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 प्लेस माइनस ए प्लेस ए टू होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस बी माइनस y1 बी टू होल स्क्वायर। अगर इसे आप अपोजिट भी राइट करेंगे तो रॉन्ग नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। x1 माइनस x2 करेंगे, माइनस ए माइनस 2a टू होल स्क्वायर एंड माइनस 2b टू होल स्क्वायर। भाई माइनस 2a तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। भाई 4 आप आउटसाइड कर सकते हैं कॉमन, एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका तो फैक्टराइज नहीं होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। 4 का आपका हो जाएगा 2, सो 2 रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब a इज़ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, मतलब एक पॉइंट है जो y एक्सिस पे है, हुज ऑर्डिनेट इज़ 4, यानी y एक्सिस पे क्या पॉइंट है आपका 4। तो y एक्सिस में पॉइंट 4 किस कंडीशन पे होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी। सिंपल, ठीक है भाई। किस कंडीशन पे आप x में y में आप पॉइंट 4 पे पॉइंट लगाएंगे, किस कंडीशन पे आप ही बताइए। जब आपका x की वैल्यू 0 होगी ना, तभी ना। हम अगर आपको ये दे दें 0 और 4 को पुट करिए, तो आप कहाँ पे करेंगे, फर्स्ट तो x है ना, तो x आपका 0 हो गया, y क्या हो गया 4, ये हो गया ना, यही तो क्वेश्चन बोला गया है। तो ये पॉइंट हुआ, तो पॉइंट क्या है आपका a। चलिए ये क्लियर हो गया। एंड b इज पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस पे कब पॉइंट होगा, जब अब्सिसा की वैल्यू होगी, मतलब x एक्सिस की वैल्यू होगी। तो कितना है x एक्सिस की, -3, तो ऑन x एक्सिस b पॉइंट, तो -3 है ना। तो x में -3 मतलब जब x में -3 हो ये, तो ये पॉइंट कब होगा, जब x की वैल्यू हो और y की वैल्यू 0 हो, तभी ना यहाँ पे होगा। बस इसका हमें डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका डायग्राम रेडी है जो हमने अभी एक्सप्लेन किया। ये ए पॉइंट है और ये क्या पॉइंट मान लें, बी पॉइंट, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 2 पॉइंट हैं। तो इसमें अब्सिसा फर्स्ट कंडीशन पे 0 होगा और सेकंड में y ऑर्डिनेट 0 होगा। तो अ लाइन ऑन y एक्सिस, जब y एक्सिस में होगा तो अब्सिसा 0 होगा और ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी। सिंपल। सो देयरफॉर ए, जो पॉइंट ए है उसको हमने क्या बताया 0,4, तो आप यहाँ पे कर दीजिए 0,4। अब यहाँ पे सेकंड लिखिए बी लाइज ऑन वाई एक्स एक्सिस, सॉरी, ठीक है, एक्स एक्सिस। सो उस कंडीशन पे आपका ऑर्डिनेट क्या होगा 0। सिंपल, ये हमने एक्सप्लेन किया। ये देखिए ऑर्डिनेट आपका 0 है, सो वाई इक्वल टू ऑर्डिनेट मीन्स वाई एंड अब्सिसा इक्वल टू -3 कर दीजिए। सिंपल। अब यहाँ से आपका कोऑर्डिनेट क्या निकला, बी पॉइंट, एक्स फर्स्ट में लिखेंगे, ये बात याद रखिएगा। एक्स कभी भी ये फर्स्ट आपका एक्स के प्लेस है, तो फर्स्ट आप एक्स लिखिए -3, देन आफ्टर 0। तो ये देखिए आपका यहाँ पे क्या दिया है, सो या फिर लेट आप कर सकते हैं, x1 के प्लेस पे देखिए 0, x2 के प्लेस पे देखिए, सॉरी y1 माफ़ कीजिएगा, y1 क्या है 4, एंड x2 के प्लेस पे देखिए -3 एंड y2 के प्लेस पे देखिए तो 0। भाई दोनों पॉइंट हमने कर लिया। अब डिस्टेंस कर दीजिए, सिंपल। सो डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, AB का। डिस्टेंस ऑफ AB लिख लीजिए, रूट फार्मूला x2 माइनस x1 टू होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 बताइए, तो x2 आपका -3 माइनस x1 0 टू होल स्क्वायर, y2 0, y1 4 टू होल स्क्वायर। सो -3 का स्क्वायर 9 ही होगा ना, क्योंकि माइनस तो खत्म हो जाता है। साइन को बिल्कुल ही मत देखिएगा, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर होगा चाहे प्लस हो तो भी प्लस होगा, माइनस होगा तो भी प्लस होगा। +4 का स्क्वायर 16, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। सो 25 का 5 यूनिट्स, ये आपका आंसर है।
नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखिए कोऑर्डिनेट पॉइंट में कहीं ना कहीं ज़रूर मिस होगा, ये देखिए मिस है ना, तो उसी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, देखिए 1 ए एंड बी, 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू इस बार दी है कि भाई डिस्टेंस आप ले लीजिए, इस बार एक कोऑर्डिनेट पॉइंट आप बता दीजिए कि ए के प्लेस पे क्या होगा। जैसे हम बात करें 2 + 3 क्या होता है 5। अब हम आपसे बात करें कि 2 में क्या ऐड कर दें कि 5 हो जाए, तो आपको 3 फाइंड करना है, वही तो है 2 + a कर दिया तो हमें एक कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत ईजी है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका है डिस्टेंस दे दिया गया, अरे यही क्वेश्चन तो है, ये सेकंड नंबर, देखिए सेकंड ही तो है, कुछ करना थोड़ी, हमें इस बार डिस्टेंस दे दिया x2, ये प्लेस गायब कर दिया, बस उसकी वैल्यू निकाल दो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी ये गिवन है, इसे आप x1 कर लीजिए और ये आपका y1, ये क्या हो गया x2, ये आपका y2। डिस्टेंस फार्मूला, सो डिस्टेंस इक्वल टू रूट x2 माइनस x12 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस बार डिस्टेंस हमारे पास है, क्या है डिस्टेंस 9 यूनिट्स, तो 9 कर दीजिए। रूट x2 आपका क्या है a माइनस फार्मूले का है, x1 आपका -3, तो एक बार और -3 कर लीजिए, प्लस y2 -5 एंड माइनस फार्मूले का है, एंड y1 -14, फिर से लिखिए, आप यही मिस्टेक भी कर सकते हैं, इसलिए साइन का विशेष ध्यान दीजिएगा। माइनस माइनस आपका प्लस a + 3 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस आपका प्लस हो जाएगा 14 स्क्वायर। सो 9 इक्वल टू रूट a + 3 का होल स्क्वायर -5 + 14 9 प्लस 9 का स्क्वायर। सो 9 इक्वल टू रूट a + 3, चलिए इसे इसका ब्रैकेट ओपन करें, तो अदरवाइज ये सॉल्व ही नहीं होना है। फिर a स्क्वायर मतलब a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर + 2ab, 3 2 = 6a, 3 3 = 9, 9 9 = 81। क्लियर। सो 9 इक्वल टू, इसे कंप्लीट करें, a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 81 9 90। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं, अब सबसे फर्स्ट टारगेट है हमारा रूट कैंसिल करना। तो रूट कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो 9 स्क्वायर एंड रूट a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 92 होल स्क्वायर, 9 9 = 81 एंड रूट से स्क्वायर कैंसिल। सो a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 90, सो a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 90 और 81 को ट्रांसफ़र कर लीजिए इक्वल टू 0। सो a स्क्वायर प्लस 6a 90 माइनस 81 आपका हो जाएगा 9 + 9 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए दोनों का स्क्वायर हो रहा है, a स्क्वायर और यहाँ 3 का भी स्क्वायर है, तो हम इसे दो तरीके से भी कर सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे हमने यहाँ फार्मूला अप्लाई किया a + b का होल स्क्वायर, तो ये प्लस छोड़ दीजिए, 9 का स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पे क्या होता है 2ab ना, 2 × a के प्लेस पे क्या है a, b के प्लेस पे क्या है 3, राइट, इक्वल टू 0। सो देखिए 3 2 = 6a हो रहा है, तो ये किसका फार्मूला हो गया, a + b का होल स्क्वायर। सो a + b में क्या है 3 का स्क्वायर, ये आपका अब यहाँ पे आप स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो वो रूट में तो कोई रूट तो होना नहीं है 0, अब भाई 0 के रूट तो 0 ही होगा, तो a = 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -3, यह आपका आंसर है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 टू फर्स्ट, फाइंड पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस पे कब होगा, ध्यान दीजिएगा, x एक्सिस पे कब वर्क होता है, जब आपका y ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो। ये तो आपको समझ में आ गया। देखिए x एक्सिस में कब वर्क करेगा, जब y की वैल्यू क्या हो 0 हो। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम यही राइट करेंगे कि लेट
द points on x एक्सिस, x एंड 0, y की वैल्यू क्या हो गई 0। अब यहाँ पे देखिए विच आर ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, तो डिस्टेंस यहाँ 5 यूनिट है फ्रॉम द पॉइंट। एक और पॉइंट है आपके पास, तो हो तो गया, और क्या चाहिए आपको, सभी के लिए अब हमारे पास सभी अवेलेबल है। डिस्टेंस ऑलरेडी है 5 यूनिट्स, क्लियर, पॉइंट्स भी है, क्या है 5 एंड -4, तो ये आपका x1 हुआ। तो गिवन क्या है हमारे पास, x1 देखिए x है, y1 क्या है 0 एंड x2 क्या है 5 एंड y2 क्या है -4, और डिस्टेंस 5 यूनिट है। सो डिस्टेंस फार्मूला रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करें, x2 5 -x1 x2 होल स्क्वायर, y2 -4 -y1 0। सो रूट, और यहाँ डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है 5 यूनिट। सो 5 - x, इसे ओपन करते हैं, 5 5 = 25, 5 2 = 10x प्लस x स्क्वायर, -4 का स्क्वायर आपका 16 होगा, प्लस 16, क्योंकि माइनस से कोई इफेक्ट होना ही नहीं है। सो इसे पहले कंप्लीट करें, या तो फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो करना ही है, बोथ साइड्स। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 एंड रूट 25 - 10x, 25 16 आपका हो जाएगा 16 25, तो 6 5 11 2 1 3 1 4 41 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसका स्क्वायर भी करें जिससे रूट कैंसिल हो जाए। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, -10x 41 और 25 को इधर ले आइए -25 इक्वल टू 0। सो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर -10x एंड 41 - 25 1 6 5 11 3 - 2 1, सो +16। अब इसे मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दें, 8 2 = 16, 8 2 10, 8x - 2x + 16। सो 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, x कॉमन, x -8 -2 कॉमन, x -8, और ये आपका चेक पोस्ट है, अगर इक्वल नहीं हुआ तो रॉन्ग। सो x -8 फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड x -2 इक्वल टू 0। अब इसे 1 बाई 1 अलग कर लीजिए, x -2 इक्वल टू 0 एंड x -2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट आपका आंसर हो सकता है 8 हो, या सेकंड आंसर आपका हो सकता है 2 हो। क्लियर, तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, सो पॉइंट्स आर 2 होंगे। हमें यहाँ चेक करना था x, कहाँ पे चेक करना था, x एंड फाइंड द पॉइंट। तो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा x के प्लेस पे 2 0। ये देखिए हमें ये बताना था ना x में कहाँ पे होगा, तो x के प्लेस पे तो 2 0 हो सकता है क्योंकि x की वैल्यू 2 है, या फिर 8 0, ये आपका आंसर है। 4 to सेकेंड, फाइंड द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस है मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और एट अ डिस्टेंस 10 यूनिट्स, और डिस्टेंस भी है फ्रॉम द पॉइंट, तो एक पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा, एक पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा, सिंपल। चलिए तो हमने राइट कर लिया, लेट कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 एंड y, डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन 10 यूनिट्स एंड पॉइंट अनदर पॉइंट 8 एंड 8, ये आपका x1 y1 हुआ, ये x2 y2। सो डिस्टेंस रूट x2 - x1 टू होल स्क्वायर माइनस प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है 10, x2 8 x1 0 प्लस y2 8 माइनस y1 y, सो 10 स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। चलिए नेक्स्ट में कर देंगे, 8 का स्क्वायर 64
8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 माइनस 8 2 जा 16y प्लस वाई स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई हुआ. सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. सो 10 का स्क्वायर 100 एंड रूट वाई स्क्वायर फर्स्ट राइट कर लेते हैं क्योंकि इक्वेशन रेडी होगा. माइनस 16y 64 एंड 64 4 4 8 6 6 12. सो स्क्वायर इधर तो ऑलरेडी स्क्वायर हो चुका है, इस रूट से कैंसिल. चलिए अब इसे सेट कर लेते हैं. वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 128 100 को ट्रांसफर करिए तो 100. सो वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 28 इक्वल टू 0. अब देखिए 14 2 जा 28 14 2 16. सो 14y माइनस 2y प्लस 28 टू पार्ट्स में फैक्टराइज यहाँ पे कर रहे हैं. y कॉमन y माइनस 14 सेकेंड माइनस 2 कॉमन y माइनस 14. ये चेक पोस्ट है, दोनों सेम आना चाहिए. सॉरी यहाँ 14 होगा. सो y माइनस 14 एंड y माइनस 2 इक्वल टू 0. 1 बाई 1 टर्म ले लीजिए. y माइनस 14 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 इक्वल टू 0. सो y की वैल्यू 14 एंड y की वैल्यू ट्रांसफ़र होगा तो 2. सो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ? फाइनल आंसर हो जाएगा आइदर y इक्वल टू 14 और y इक्वल टू 2. क्लियर? तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा? 0y था तो पॉइंट 0 या तो 14 हो जाएगा y के प्लेस पे, या तो 0 या 2 हो सकता है. ये आपका आंसर. नाउ 4 to 3rd फाइंड पॉइंट्स विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ रूट 10 यूनिट्स. देखिए डिस्टेंस यहाँ रूट 10 यूनिट्स है फ्रॉम द पॉइंट 4 and 3 गिवन दैट द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज ट्वाइस द अब्सिसा. मतलब आपका ऑर्डिनेट जो है वो ट्वाइस से डबल है. तो भाई अब सीसा ही नहीं है तो वाई ऑर्डिनेट कैसे पाएंगे? अगर मान लीजिए 2 है तो ये आपका ऑर्डिनेट 4 होगा. 2 2 ज़ा 4. तो चलिए लेट करते हैं. सो फर्स्ट तो राइट करना पड़ेगा लेट अब्सिसा आ पॉइंट इक्वल टू x. तो ऑर्डिनेट उसका डबल था तो ऑर्डिनेट में आपको 2x कर दीजिए. तो पॉइंट रेडी हो गया ना. कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हुआ? कोऑर्डिनेट पॉइंट फर्स्ट x राइट करते हैं ना, तो अब शीर्षक प्लेस पे x है और ऑर्डिनेट में आपका 2x रेडी हो गया. और डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है रूट 10 यूनिट्स. और पॉइंट क्या है? अनदर पॉइंट वो है आपका 4 and 3. तो ये क्लियर हुआ कि ये आपका x1 y1 या x2 y2. चलिए डिस्टेंस रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. डिस्टेंस ऑलरेडी रूट 10. x2 आपका 4 माइनस x1 x स्क्वायर y2 3 माइनस 2x का स्क्वायर. आप इसे फर्स्ट में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. तो दोनों साइड अगर हम स्क्वायरिंग कर दें, ठीक है, तो ये आपका रूट से रूट ये कैंसिल हो जाएगा. तो इधर 10 हुआ. ठीक है. 4 का स्क्वायर 16 एंड 4 2 ज़ा 8x प्लस x स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 3 का स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 x प्लस 2x का यानी 4x का स्क्वायर. क्लियर? ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला हुआ. x स्क्वायर आपका 5x स्क्वायर हो जाएगा. 12 8 20 माइनस 20x और 16 9 25. एक काम करिए ना, इधर भी इसे ले आइए 10 इक्वल टू 0. सो 5x स्क्वायर माइनस 20x और ये आपका हो जाएगा 15. 5 कॉमन भी ले लीजिए और इजी हो जाएगा. x स्क्वायर 5 4 जा 5 3 जा 15. सो 5 कैंसिल भी हो जाएगा ट्रांसफ़र होके. सो 3 1 जा 3 3 1 4. x स्क्वायर माइनस 3 1 जा एंड x प्लस 3.
टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 3. सो x माइनस 3 फर्स्ट फैक्टराइज एंड सेकेंड x माइनस 1 इक्वल टू 0. 1 बाई 1 ले लीजिए, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, सेकेंड x माइनस 1 इक्वल टू 0. सो x की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 1. सो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट्स विल बी भाई 1, ये आपका x के प्लेस पे 1, सो y के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2. क्यों, 2 टाइम्स था ना वो. अगर हम x के प्लेस पे 3 रखें तो वो कितना हो जाएगा, ऑर्डिनेट पॉइंट 6. क्लियर. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.